अलग अलग चीज़ों का सामना करते हैं, हमारी लाइफ में अलग अलग बैरियर्स का सामना करते हैं, अलग अलग परिस्थितियों का सामना करते हैं, विपरीत कलेशों का सताव। और उस दौरान क्या है, आपको निडरता के साथ अपने स्थान को नहीं छोड़ना। आपकी सुरक्षा, आपकी प्रोविजन उसी स्थान के बीच में है। कौन खिला रहा था एलिया को? कौवे खिला रहे थे, विधवा खिला रही थी, प्रभु ने दूत भेजा था। कौन पूरी कर रहा था? प्रभु। जेज़ेबेल ने जब फरमान जारी किया 24 घंटे का, उससे पहले ही जब 3.5 साल बीत गए थे, उस समय पे पूरी उसकी सर्च ऑपरेशन चल रहा था, एलिया का इंटरनेशनल सर्च ऑपरेशन। दूसरे राजाओं को भी बोल दिया था, अगर इस प्रकार का बंदा मिले तो हमें दे देना, हमें उसे मार डालना है। और प्रभु ने उसे उस 3.5 वर्ष के लिए उस विधवा के घर में संभाले हुए था। अगर 3.5 साल के लिए लोग एलिया को ढूंढ रहे थे और प्रभु उसे एक विधवा के घर पे बचाए हुए था, तो क्या आज वो प्रभु ने छोड़ दिया उसे? 24 घंटे में वो मार देगी। अगर 3.5 साल प्रभु बचा सकता है तो क्या 24 घंटे में बचाएगा नहीं? वो प्रभु बदला नहीं है, वो प्रभु वही है। और बहुत बारी हम अपने स्थान को छोड़ देते हैं। अपने स्थान को छोड़े ना, आप अकेले क्यों नहीं हो, अपने स्थान को बनाए रखो। 3 गलतियां जो एलिया ने करी उस माहौल में, उस परिस्थिति में। सबसे पहले उसने अपना स्थान छोड़ा, प्रभु की हजूरी छोड़ी, में वो बना रहता था, उसको त्याग दिया। तो पहले क्या करता है शैतान? आपको प्रभु की हजूरी से दूर करता है। जब आदम को पुकारा, आदम आदम तू कहां पे है, जो प्रभु की हजूरी से प्यार करता था, फटाफट भाग के प्रभु के पास चला जाता था। अब क्या कर रहा है? प्रभु मैं छुपा हुआ हूं, मैं वस्त्र नहीं पहने। प्रभु की लोकेशन चेंज हो गई। प्रभु तो जैसे उस समय पे आता था, प्रभु तो वहीं था, पर कौन नहीं था वहां पे? आदम नहीं था। बहुत बढ़िया, हमें लगता है प्रभु कहां पे है, प्रभु कहां पे है? प्रभु वहीं पे है, तू वहां पे नहीं है। एलिया जो प्रभु की हजूरी में रहता था, प्रभु वहीं था, पर एलिया ने अपने स्थान को छोड़ दिया। इसलिए प्रभु ने क्या कहा? पर्वत पर मेरे सम्मुख दोबारा से उपस्थित हो, खड़ा हो, वही तेरी सुरक्षा का स्थान है, वही तेरी बहुतायत का स्थान है। अब आज भी नहीं बदला, प्रभु वहीं पे है, आपने उस स्थान को छोड़ दिया। आज लोग प्रेशर में आके अपने स्थान को छोड़ देते हैं, डर जाते हैं, आशीष को लेके अपने स्थान को छोड़ देते हैं। प्रभु वहीं पे है। दूसरी गलती जो एलिया ने करी, राइट लोगों को छोड़ देना। जो प्रभु के लोग हैं आपकी लाइफ में ठहराए हुए, ऐसे समयों में शैतान आपको उनसे दूर करता है। उनके सम्मुख जाने के बजाय शैतान आपको उनसे दूर ले जाता है। आप प्रेशर में आके मैं नहीं जाऊंगा चर्च, वो आप नहीं, वो बीच का शैतान चर्च जाने नहीं दे रहा। प्रॉब्लम के टाइम पे आपको चर्च मिस नहीं करना, आपको चर्च में आना है। उसे पता है अगर राइट स्थान से जुड़ा हुआ है तो ये बचा हुआ है, झुंड में है तो ये बचा हुआ है। बुरी संगति फ्री में मिल जाती है, पर अच्छी संगति के लिए आप एक एफर्ट लगाते हो। ये कांटे जो उगते हैं उसके लिए मेहनत करते हो क्या? अब समझ रहे हो? बिना बुलाए अपने आप उग जाते हैं, इंस्टेंट इनको काटना पड़ता है। उसी प्रकार आप अच्छे बीज, अभी पूरा खेत बाना पड़ता है, हमें बीज लगाने पड़ते हैं, धूप में मेहनत करनी पड़ती है, उसकी गुड़ाई होती है। अच्छे बीज को उगाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, पर गलत बीज अपने आप उगाते हैं। गलत लोग तो अपने आप आपके घर भी आ जाएंगे, आप समझ रहे हो? अपने आप आएंगे, बिना बुलाए मेहमान है वो। बाइबल में लिखा है सुलेमान के बाद जो राज्य था वो 2 हिस्सों में बट गया, एक साउथ का, एक नॉर्थ का। साउथ में यहूदा और यरूशलेम था, और नॉर्थ में 10 गोत्र थे। साउथ में 2 और नॉर्थ में 10। नॉर्थ को इजराइल बोलते थे और साउथ को यहूदा बोलते थे। यहूदा में यरूशलेम था। जब भी इजराइल के पर्व हुआ करते थे, वो यरूशलेम आके मनाया करते थे। उनको साल में कम से कम 3 बारी यरूशलेम आना होता था पर्व मनाने के लिए, और यरूशलेम में ही वो पर्व मनाए जाते थे। नॉर्थ का राजा था, वो नहीं चाहता था कि उसके लोग यरूशलेम जाएं। उसने क्या किया? उसने 2 बछड़े सोने के, जैसे एक बछड़ा हमने देखा था मूसा के टाइम पे बनाया था, हाँ, मूसा के टाइम जब मूसा पर्वत पे था, इसने क्या किया? 2 बछड़े उसी स्थान पे बना लिए। तुम्हें यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे दंडवत कर देना, कोई जरूरत नहीं है, याजक युजक कुछ नहीं, मैं अपने याजक बना लेता हूं। उसने अपने आप, याजक कौन खड़ा करता था? प्रभु खड़ा करता था, और वो भी एक ही गोत्र से थे, लेवी गोत्र, उसी में से याजकों का निकलना था। ये प्रभु का ठहराया हुआ था। और उसने क्या किया? कोई बात नहीं, मेरे मन में आ रहा है, इसको याजक बना दो, इसको बना दो, इसको बना दो, इसको बना दो। जो पर्व मनाए जाते थे सिर्फ यरूशलेम में जाके, उसने अपने खुद के पर्व मना लिए
कि यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं है, हम इधर ही पर्व मना लिया करेंगे। अब समझ रहे हो शैतान कैसे आपको राइट जगह में जाने से रोकता है और आपको क्या बोलता है, चंगेरा चर्च 2 घंटे लगा के जाना पड़ता है, क्या जरूरत है चंगेरा चर्च जाने की, लवी है पड़ोस, इतनी चले जाएगा। शैतान राइट स्थान से दूर करने के लिए आपके लिए कुछ भी करेगा। हर चर्च अगर जो आपको दिखाई दे रही है, हर चर्च प्रभु की ओर से नहीं है। उस समय पे एक स्थान था जो प्रभु की ओर से नियुक्त था और वहां पर जाने से रोकने के लिए जेरोबोम ने क्या किया, एक गलत स्थान बना दिया, मूरत खड़ी कर दी, अपने याजक खड़े कर दिए ताकि राइट जगह से उसे रोक सके। शैतान धोखेबाज है। तीसरी प्रॉब्लम, पहला राजा निकालेंगे 19:10। उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इजराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरे वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। जब कुछ चीजें आपकी लाइफ में आती है, प्रॉब्लम कहाँ पे खड़ी हो जाती है, अब उस प्रॉब्लम को जितनी है उससे बहुत मैग्नीफाई कर लेते हो, बहुत बड़ा कर लेते हो। अगर आप पढ़ो, जब एलिया ने आग उतारी और सारा इजराइल वहां पे इकट्ठा था, जब वो आग उतरी सब लोगों ने रिपेंट किया, अपने घुटनों पे आए, पश्चाताप किया। और बाइबल बयान करती है जब एलिया ने बोला ये 450 नबियों को पकड़ लो, सारे इजराइलियों ने क्या किया, 450 नबियों को पकड़ लिया। तो इजराइल के लोगों ने पश्चाताप कर लिया था, वो प्रभु के सम्मुख लौट आए थे, वो एलिया के प्राण के पीछे नहीं थे, अकेली जेजेबेल थी। और बहुत बारी उस कलेश में हम चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। 450 नबी नहीं टिक पाए, समझ रहे हो, ये जेजेबेल कैसे टिक सकती है, पर आप उस छोटी सी प्रॉब्लम में चीजों को बहुत हाईलाइट कर देते हो, प्रभु ये भी प्रभु ऐसा हो गया। ध्यान करना है, चीजों को हाईलाइट नहीं करना। मैं उस दिन बात कर रहा था, मैं कहा उस चीटी को अपने हाथी नहीं बनाना, होती चीटी है पर आप लोग खुद उसे हाथी बना देते। और अगली बात क्या बोल रहा है, प्रभु तेरे नबियों को तलवार से घात किया गया है, मैं ही अकेला रह गया हूं। बहुत बारी जब आप परिस्थितियों से गुजर रहे होते हो, आपको लग रहा होता है कि मैं ही तो बचा हूं, मैं ही तो खड़ा हूं, मैं ही तो प्रभु में चल रहा हूं। तो बाइबल पढ़ती है, जो एक व्यक्ति था उसने 100 लोगों को बचाए हुए था, और आप आगे पढ़ते हो परमेश्वर एलिया को बताता है कि 7000 नबी और हैं, जन और हैं जिनको मैंने संभाला हुआ है, जो मेरी विधियों पे चल रहे हैं, मेरे भय में अभी भी चल रहे हैं। हालेलुया। 3 चीजों का आपने ध्यान रखना, अपने स्थान को नहीं छोड़ना, प्रभु के सम्मुख जो स्थान है। दूसरा, सही लोग वो अभिषिक्त जो प्रभु ने ठहराए हैं उनसे दूर नहीं, उनके सम्मुख, उनके साथ अंत तक बने रहना। और तीसरा, इस कलेश के समय पे विपत्ति को बढ़ाना नहीं है, अपने आप को बेचारा नहीं बनाना, मैं अकेला ही हूं। प्रभु एलिया की लाइफ से ये नहीं चाहता था बस ये काम देख लिए अब तो प्रभु से फिर जाए। प्रभु ने क्या किया, उसे फिर से संभाला। इतने बड़े काम किए हैं, अब तू अपनी जगह से भाग जा रहा है। प्रभु ने आपकी लाइफ में इतनी गवाहियां पैदा कर रही हैं और अब आप प्रभु से परे हो जा रहे हो। नहीं, दौड़ को शुरू करना और दौड़ को पूरा करना भी। अपने आप को सीमित ना रखो, मैं ठीक हो गया, मैंने बच्चा मिल गया, मेरा काम खुल गया। नहीं, दौड़ को प्रभु के बीच में शुरू करना और अंत करना। और बैरियर्स आएंगे, उनको लांघते हुए आपने कैसे प्रबल होना है। हालेलुया।